हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तथ्य। अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे चैनल पर एक गेस्ट आने वाले हैं एंड शी इज हियर। प्लीज वेलकम निवेदिता जोसेफ एंड शी इज ऑल्सो अ यूट्यूबर एंड अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड वो लाइफ एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज डालती है एंड यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वी आर लॉन्चिंग द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट जिसमें हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग सी बातें करी हैं, बहुत सारी मस्ती करी है हमने बात करी है रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड मोस्ट फेमस बुक दैट इज इकिगाई। आई होप you will love our effort and please like, comment, share and subscribe to the channel. Thank you. So here she is, Vanshika Matange. So hi Vanshika, तुम्ही कसे आहात? हेलो निवेदिता, आई एम गुड. तुम्ही कसे आहात? मी ठीक आहे. सो आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को. Hello everyone, myself Vanshika Matange and I am a dear friend of Nivedita and I am also a YouTuber. Basically मेरे 4 channels हैं और 2 एक्टिव है. टू बी ऑनेस्ट, मैं तथ्य जो इस चैनल पर हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा जो पॉडकास्ट है वो तथ्य है. द तथ्य मेरा एक फैक्ट बेस्ड चैनल है. सो इफ़ यू आर अ फैक्ट लवर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मेरा एक और चैनल है लाइट्स कैमरा रिव्यू फॉर ऑल द मूवी लवर्स. सो इफ़ यू आर अ मूवी लवर प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड दैट्स इट गाइज. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल. सो इट्स माई प्लेजर वंशिका. तो ये बात मैं बताना चाहूँगी, मैं इसको वंशिका तो नहीं बोलूँगी गाइज, बिकॉज मैं जब से इसको बचपन से जानती हूँ एंड इसका एक ही नाम मेरे को जो मालूम है वो है सिद्धि. सो आई विल कॉल हर फ्रॉम द बिगनिंग ओनली सिद्धि, बट इसका ओरिजिनल जो नेम है वंशिका. एंड इसका जो YouTube चैनल है वो लिंक में है मेरे, तो डू चेक आउट हर चैनल. सो वी कैन मूव ऑन टू आवर सेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉमन फैक्ट्स एंड फीमेल एंड मेल साइकोलॉजी. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फैक्ट्स. सो वी वर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक दिन में 5 से 10 सॉन्ग सुनते हैं सो इट कैन इम्प्रूव योर मेमोरी, इट कैन इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम एंड बेसिकली सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिप्रेशन बाय 80%. Isn't it interesting? Yeah, that is interesting. So let's move on to next fact. Next fact ये है कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब बनाया जाता है आप लोगों को मालूम है? 2 Jan. और आई रियली काइंड ऑफ लाइक इंट्रोवर्ट पीपल, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना सिद्धि, द थिंग इज दैट दे बिकम इंट्रोवर्ट इन गैदरिंग्स, द होल गैदरिंग्स. बट जब उनको किसी का कंफर्ट मिल जाता है, बट दे आर इन द पीपल दे लव, दे बिकम द मोस्ट एक्सट्रोवर्टेड. लाइक सीरियसली आई हैव सम ऑफ द फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा सबके सामने शाय हैं, बट जो अपने लोगों के साथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं. एंड दैट्स द केस. तो यार सिद्धि ने तो ये सब एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया है. सो दैट्स द थिंग. किया है, राइट. सो अभी तो ऐसा हो रहा है कि एक तो इंट्रोवर्ट्स जो होता है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. इतना सोचेंगे उनकी थिंकिंग कैपेसिटी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. एंड इंट्रोवर्ट्स बेसिकली चूज करते हैं द राइट पर्सन. बेसिकली अगर लाइफ टाइम की बात करूँ तो द ग्रीन फ्लैग आजकल बड़ा टर्म जो चल रहा है. हाँ, तो ग्रीन फ्लैग जो उनके लिए है, पूकी जो है उनके लिए, वो हमेशा सोचते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं राइट पर्सन के सामने ही बोलते हैं वो लोग हमेशा. और मेरे को ये लगता है कि जो इनिशिएटिव है टू सेलिब्रेट 2 जनवरी आपने बताया जैसे वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, उनके लिए जो वो एफर्ट लगाते हैं उनका ये इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आई थिंक. या दैट्स ट्रू. सो नेक्स्ट फैक्ट यू विल टेल और आई विल टेल? ओके, आई विल टेल यू. द नेक्स्ट फैक्ट इज कि जो लोग ज़्यादा
गालियां देते हैं. दैट्स अ लिटिल फनी हियर इफ यू कैन रिलेट टू दिस. कि जो लोग ज्यादा गालियां देते हैं वो झूठ कम बोलते हैं एंड वो बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी जो होती है उनमें काफी होती है. That's true यार कि है ना, many people who curse they are like that only, तो मैं relate कर सकती हूँ. So next हमारा fact है, आप लोगों ने ये तो है कि जब भी आप सोते हो तो आप लोगों को सपने आते हैं, बट क्या आप लोगों को पता है वो सपने कितने टाइम तक लास्ट करते हैं? 5 से 20 मिनट तक वो सपने लास्ट करते हैं. Isn't that interesting? दैट्स ग्रेट यार. 5 से 20 मिनट एक सपना, हम कहाँ खो जा सकते हैं उसमें तो. यार और वही सपने में हम लोग कितनी सारी चीजें देख लेते हैं यार. लाइक सपने तो ऐसे होते हैं कि मतलब वो जेन्युइनली ये सच्ची बिलीव तो मैं नहीं कर सकती, बट सम सपने, जो कुछ सपने हैं वो रियलिटी में भी बेस्ड होते हैं. आई थिंक सो यू हैव हर्ड अबाउट तेजा वू. इट्स लाइक बेसिकली कनेक्टेड टू दैट ओनली. तो सम ऑफ द स्टफ इज लाइक वी आर इन द तेजा वू और अपन ने पहला ऐसा कुछ देख लिया है. तो दैट्स द थिंग. ओके ओके, नाइस. So let's move to the male and female psychology. That is also an interesting part. So मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि डू यू नो कि मेल और फीमेल अपना जो स्ट्रेस है वो अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं. जैसे अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो वो हमेशा जब भी स्ट्रेस में रहते हैं तो वो ये सोचते हैं, ये सपोर्ट, उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है. एंड जब मेल स्ट्रेस में रहता है तो उनको ये रहता है कि भाई वो अपना थोड़ा अलोन टाइम जो है वो स्पेंड करे एंड दे कैन हैंडल द स्ट्रेस हियर. सो नेक्स्ट फैक्ट इज कम्युनिकेशन पैटर्न आर डिफरेंट. लाइक फॉर एग्जांपल जो फीमेल्स हैं वो अलग अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती है, अलग वे से कम्युनिकेट करती हैं. और जहाँ तक कि अगर हम मेल्स को देखते हैं तो वो अलग तरह से. फॉर एग्जांपल मेल्स थोड़े प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा सोचते हैं, तो दे कम्युनिकेट लाइक दैट ओनली. एंड इन द अदर हैंड वी हैव गर्ल्स, तो वो थोड़ी इमोशंस होती. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑल्सो. अगर उनको मतलब पसंद है, दे आर थोड़ी रिबेलियस और समथिंग लाइक दैट, दे कैन बी बोथ. But most importantly, they will connect to emotions more often than male. So that is the fact. So let's move on to another thing that we will discuss today. कि do you know कि भाई कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कोई अपना खुद का एक पर्पस ही नहीं है. What do you think about it, निवेदिता? यार समटाइम्स लाइक आई रियली थिंक अबाउट कि हम अपने पर्पस से बहुत दूर चले जाए. अपन को मालूम रहता है कि वो पर्पस है, तो कभी ना कभी हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट भी करने लगते हैं. तो दैट इज़ द थिंग जो मैं रिलेट करती हूँ. वही वो इंट्रोवर्ट की थिंग यहाँ पर, हाँ इंट्रोवर्ट की थिंग यहाँ पर आ जाती है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, राइट. सो मैंने सुना है, एक बुक के बारे में सुना है मैंने, इकिगाई. सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट कि इकिगाई क्या होता है? ऐसे ही मैं पढ़ रही थी उसके बारे में. ऑफ कोर्स इकिगाई इज लाइक यू हैव टू प्लान द रूटीन. बेसिकली इकिगाई का मतलब ये होता है रीजन टू लिव, योर पैशन. तो जो आप लोगों को पसंद है ना, मैं सीरियसली तुम गाइस को बता रही हूँ, अगर तुम लोगों को जो चीज़ करना पसंद है तुम उसको अपने एज ए पैशन फॉलो कर सकते हो. इवन ओकिनावा में एक मतलब आइसलैंड है, तो वहाँ के लोग इकिगाई को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. वो जब उठते ही हैं तो वो इकिगाई को एज एन इकिगाई ही बन जाते हैं व्हेन दे वेक अप. सो दैट्स द ट्रू थिंग सिद्धि, आई थिंक सो. हाँ, और मैंने मतलब अभी जो लाइफ चलती है एंड द लाइफ इज़ गोइंग ऑन, उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को अपना इकिगाई, अपना पर्पस तो मिल जाता है और कुछ अभी तक फाइंड ही कर रहे हैं. और उसमें से शायद हम लोग भी हैं, क्योंकि वी आर ऑन अवर ग्रोथ दैट, कि अपना अच्छा ग्रोथ हो जाए. एंड अपना इकिगाई तो मुझे तो ये लगता है अपन दोनों का इकिगाई तो यही है कि वी want to be good यूट्यूबर्स. अपना जो पैशन है वो यूट्यूबर बनने का ही है. एंड आई थिंक
कि हमारे जितने भी ऑडियंस है जो आज हमें देख रही है, दे विल सपोर्ट अस विद दिस पॉडकास्ट एंड आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लग रहा होगा। यार ऑडियंस ही तो है जो अपन लोगों को सपोर्ट करती है यार सिद्धि, सो दैट्स द थिंग। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द 4 बॉक्स ऑफ एन इकिगाई, सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स मूव ऑन विद दैट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द 4 बॉक्सेस। इकिगाई बुक में 4 बॉक्सेस के बारे में बताया गया है, जो कि कुछ ऐसे हैं कि वॉट यू लव एंड वॉट द वर्ल्ड नीड्स। अगर आप इसको फॉलो करते हो, जो आप चाहते हो वो भी आप फॉलो कर रहे हो, प्लस जो वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो वो आपका मिशन हो जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो वर्ल्ड आपसे चाहता है, जो एक्सपेक्टेशंस है वर्ल्ड की, और अगर आपको उसके लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो दैट इज वोकेशन फॉर यू। तो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है कि what you can be paid for and what you are good at। तो वो चीज़ क्या हो सकती है? वो होती है अपनी खुद की प्रोफेशन, जिससे मतलब हम कमाते भी हैं, चीज़ें करते भी हैं और अपन को वो करना भी पसंद है, मतलब अपन उस चीज़ को करते हैं जस्ट फॉर द पेमेंट एंड जस्ट फॉर आवर सैलरी एंड फॉर आवर प्रोफेशन। एंड जो लास्ट हमारा 4th ब्लॉक है, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू लव टू डू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सिद्धि और हमको यूट्यूबिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और हम उसे पसंद भी करते हैं और हम उसमें अच्छे भी हैं, लर्न भी करते जा रहे हैं समय के साथ साथ। तो दैट विल बी आवर पैशन, दैट विल स्टे फॉर लाइफ। सो दीज 4 ब्लॉक्स plays a very important role as in ikigai। ये हमको ikigai being busy और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्यों है ना सिद्धि? राइट। एंड फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से बॉक्स बना करके अपना इकिगाई फाइंड कर सकते हैं। एंड लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का क्या इकिगाई है। ऑफ कोर्स गाइस, जस्ट कमेंट डाउन बिलो फास्ट। सो आप लोगों को पता है कि इकिगाई में सीक्रेट ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ भी बताया गया है। सो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, बिकॉज ये मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड, एज आई एम इनटू फिटनेस एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो इसमें बताया गया है दैट यू हैव टू बी हेल्दी, you have to be healthy and be consistent for your healthy lifestyle। you have to walk around, you have to do workout and that's all the thing। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है ये वाला इसका पार्ट, जब मैंने इसको रीड किया था बुक को। या ओह नाइस। और क्या आप लोगों को पता है गाइस कि जो जापानीज पीपल होते हैं वो कभी रिटायर ही नहीं होते भाई। उनमें काम करने की इतनी वो रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, पैशन रहता है कि दे नेवर गेट रिटायर। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी कि इस बुक में हेल्थ के लेसन्स भी दिए हुए हैं जो वन शुड फॉलो एंड फाइंड योर इकिगाई। सो ये बात बोलता है कि हमें एटलीस्ट 50 मिनट्स के लिए वॉक तो करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट निवेदिता? ऑफ कोर्स यार, मैं तो इतनी फिटनेस में हूँ, मेरे को बोले लोग कि है ना मैं 60 मिनट्स वॉक करूँ, मैं डेफिनेटली वॉक करूँगी। और इसमें यार मैंने ये भी देखा है, आई हैव नोटेड कि हेल्दी लेसन्स, जो हेल्दी लेसन हमको फॉलो करने चाहिए है, तो उसमें ये भी लिखा है दैट वी हैव टू गो ऑन द सोशल गैदरिंग्स दैट विल जस्ट नॉट ओनली मेक यू हैप्पी बट ऑल्सो मेक यू कॉन्फिडेंट। क्योंकि जब हम गैदरिंग्स में जाते तो वी यूज टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंजर, तो दैट इज ऑल्सो द थिंग अकॉर्डिंग टू मी। सही है। और ऐसा भी बोला गया है इकिगाई में कि व्हेन यू आर इनटू फिटनेस यू शुड कट द जंक फूड दैट यू ईट एंड रिप्लेस इट विथ हेल्दी फूड। लेकिन आजकल के ज़माने में तो जंक फूड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया। मैं पर्सनली मैं बता रही हूँ कि मेरे को खुद को ही जंक फूड इतना अच्छा लगता है कि क्या ही मतलब। यार किसको अच्छा नहीं लगता है यार, आजकल के ज़माने में तो सभी को। इवन मैं भी चीट डे में कभी कदार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कदार ओवर ईट कर लेती हूँ व्हेन आई गेट द दैट मोज़रेला चीज़, you know that ना भाई। so that's the thing। चीज़ आ जाए इतना बढ़िया लगता है। so that's the thing। next is टेक प्रॉपर स्लीप।
तो ये तो यार आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा नीडेड है कि take a proper sleep. If you are coming with a hectic work na, so you have to sleep proper for 8 and 9 hours. That is very important in Ikigai that has mentioned. It's like that. right. और आजकल तो लोगों को इंसोम्निया और लैक ऑफ स्लीप इतना ज्यादा हो गया है कि रात भर नींद ही नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग एंड ऑल. आजकल स्ट्रेस काफी बढ़ गया है. दैट्स अ वेरी सैड थिंग. और उसको हमको और फाइट करने के लिए इकिगाई में ये भी बताया गया है कि यू शुड प्ले विथ योर पेट. जैसे मेरे ही घर में आई हैव फिश टैंक, एक्वेरियम है मेरे पास. तो जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है. आई टॉक विद देम, आई प्ले विद देम. थोड़ा बहुत उनसे ऐसा प्ले करना मुझे अच्छा लगता है. एंड one thing is also कि you should also talk to your family members about the issues that you are facing. What do you think about it? यार ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है. I am a cat and dog lover. So it's like अगर वो मेरे पास होते, even on the street dogs, I just used to play with them. जब भी मैं अगर वहाँ अगर मैं वॉक पे जा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Even I can't say that especially cat and dog, ये तो प्रायोरिटी है, बट स्टिल लाइक ऑल द एनिमल्स आर द बेस्ट to just motivate you Loyal और also friend. to be happy. and बात रही फैमिली की, तो फैमिली तो यार टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. तो अगर उनसे बात करोगे, फैमिली से इंटरेक्ट करोगे, तो आपके मूड तो ऑब्वियसली अच्छे होने हैं. सो दैट्स द थिंग. राइट. सो इकिगाई में तो ये भी बताया गया है निवेदिता कि you should focus on your work. You should do hard work, but you should also follow your passion, right? एंड हमें हमारे प्रोफेशन पे भी ध्यान देना है क्योंकि सैलरी और हमारा पैसा भी तो जरूरी है गाइस. ऑब्वियसली यार, दैट इज द मेन थिंग. हाँ, और हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए. एंड द थिंग इज कि यू शुड बी ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग. नहीं तो वही वापस से ओवर थिंकिंग वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है. राइट. या सो नेक्स्ट इज ओकिनावा के जो लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं, उनको हम वो एडवाइस ये देते हैं कि डू just listen to your elders and interact with the stranger. तो ये मुझे थोड़ा अच्छा पॉइंट लगा क्योंकि ये इंडियन मेंटालिटी से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. दैट वी हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, वी हैव टू जस्ट लाइक आस्क देम एंड बी लाइक वो जो आज्ञाकारी वाला टाइप्स होता है. तो वो अपनी संस्कृति है, इंडियन संस्कृति भी है, और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करती है जापानीज लोगों से भी, बिकॉज दे आर टेलिंग. एंड वी हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स ऑल्सो कि है ना, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं व्हेन वी गो टू अ न्यू एनवायरनमेंट. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सिद्धि? सही बात है, क्योंकि आजकल इंडिया में बोलते हैं ना वो कि एल्डर्स के पास जो है अनुभव ज्यादा होता है और वो बहुत ज्यादा काम आता है. एंड जापानीज लोग के पास आप बता रहे हैं जैसे कि वी कैन टॉक टू स्ट्रेंजर्स हियर. तो स्ट्रेंजर्स से अपन बात करने के अपना जो अपन उनके बारे में बात कर सकते हैं उनके साथ, एंड वी कैन गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम इट. सो और भी चीज़ अगर हम बताना चाहें तो जापानीज पीपल का एक सिगरेट होता है लॉन्ग लाइफ का कि है ना, वो कभी वरी नहीं करते यार. उनके पास कितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ जाए, दे डोंट जस्ट वरी, दे जस्ट टैकल इट विथ लाइक कॉन्फिडेंस एंड ओवरकम इट विथ कॉन्फिडेंस. तो ये उनके लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो वरी नहीं करेंगे और स्माइल करेंगे और दूसरे लोगों से कनेक्ट करेंगे. सो आई रियली लाइक अबाउट दैट थिंग. So that's the thing. And one should cultivate good habits like reading books, है ना. एक बुक रीडिंग बहुत ही अच्छी हमारी हैबिट हो सकती है. एंड द सेकेंड थिंग इज कि हम हमारी फ्रेंडशिप को नर्चर करें. राइट. फ्रेंडशिप इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है सो यू कैन नॉट ग्रो वेल. क्योंकि एक अच्छा, और ये बात तो ये है फन वे में अगर मैं थोड़ी बात करूं कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है. या आई कैन रिलेट विद दैट ब्रो. यस. सो वो जो हमारा एक मोटिवेट
हर एक फ्रेंड के ग्रुप में एक मोटिवेटर फ्रेंड भी होता है, एक लिसनिंग फ्रेंड जैसे कि मैं, एक जैसे कि तू। बिल्कुल बिल्कुल। So, Yeah. एक फ्रेंडशिप को यहाँ पर हमें नर्चर करना चाहिए हमेशा, एंड वी शुड मीट अवर फ्रेंडशिप गोल्स। और एक लास्ट थिंग मैं इस बुक में बताना चाहूँगी इज़ अबाउट द लोकोथेरेपी। अब ये लोकोथेरेपी क्या होती है? तो ये लोकोथेरेपी इज़ टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। अपनी लाइफ का पर्पस क्या है वो हमको ढूंढना है, अपना हम क्यों इस दुनिया में आए हैं। We have to find that purpose. We have to go through blocks, the mental blocks through our life, so that we can overcome with that. We can overcome with the obstacles. So I have this locotherapy की है ना, कि यार मैं कहीं अगर किसी सिचुएशन में फंस जाऊँ तो उससे निकल के जो ओवरकम करके मैं वो अचीव करूँगी ना वो सिचुएशन, दिस इज़ द लोकोथेरेपी। एंड जस्ट द थिंग, लास्ट थिंग इज़ बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट द काइंड ऑफ थिंग, क्यों है ना सिद्धि? हाँ सही बात है। और आजकल तो मेरे को ऐसा लग गया है कि आजकल वर्क स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, पर्सनल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं इंसान हैप्पी रहना ही भूल गया है। सही है कि नहीं? यार हाँ सीरियसली। एंड है ना, लोग ना प्रेजेंट में भी नहीं जीते। इसमें ये भी बताया गया है कि बी प्रेजेंट इन टुडेज डे, मतलब इन आज के दिन में खुश रहना। इतना ज़्यादा, दैट इज द थिंग। हाँ राइट राइट। सो दैट्स और द लोग थिंग। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वो करते हैं। मैं बोल रही थी कि लोग फ्यूचर के बारे में लोग बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। हाँ वो भी करते हैं। एंड इसमें एक दो अगर लास्ट दो पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लीजिए आप लोग और बिज़ी रहिए चीज़ें में। इतना भी बिज़ी मत हो कि स्ट्रेस्ड उसमें कर लो, बट हाँ इतना बिज़ी रहो, चैलेंजेस रहो, ताकि लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, क्यों है ना सिद्धि? राइट। और स्ट्रेस को हैंडल करने का एक बहुत ही मेरा खुद का अपनाया हुआ तरीका है, एंड एवरीवन नो दिस, कि यू शुड ट्रैवल ऑफन, राइट। ट्रैवलिंग करने से बहुत ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। यू विल फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ, जो इकिगाई में भी बताया गया है, एंड यू विल फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक। या ऑफ कोर्स। मैं तो मतलब मेरे को तो कोई पहाड़ी में ले चलो यार, कोई पहाड़ी में ले चलो, बस मेरे को वही वहाँ जाने की इच्छा है अभी इन दिनों में। व्हेन मुझे तो कहीं भी ले चलो, घूमने ले चलो बस। सो दैट इज ऑल आई वांट टू से इट। ओके, वेरी नाइस। या सो सिद्धि, that's all for today यार। आज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द टुडेज सेशन ऑफ माइन, क्योंकि मेरे को यार मज़ा आया कि तेरे साथ डिस्कस किया मैंने सारी चीज़ें, एंड वी हैव एंजॉयड अ लॉट। दिस इज़ अ काइंड ऑफ फन काइंड ऑफ। और जो हम लोगों ने अभी मतलब जिस तरह से रिकॉर्ड किया है ना, वो तुम लोगों को भी पता चलेगा। We will share the bloopers with you all very soon. That's the thing. So that's all for today's session, Vanshika. So Nivedita, thank you for having me on your channel. एक और चीज़, अगर तुम लोगों को ना यार ये वाला वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक कमेंट कर देना। एंड पार्ट 2 के लिए भी कम से कम एटलीस्ट कितने लाइक करते हैं अपन सिद्धि? देख बताओ, तुम भी बताओ कि कितने लाइक करें। 50 लाइक्स भाई, 50 लोग तो लाइक कर ही देंगे। हाँ यार वही यार, इन लोगों को बोलो यार 50 एटलीस्ट 50 लोग तो लाइक करें, सो दैट हम पार्ट 2 भी लाए। सो दैट्स द थिंग। और पार्ट 2 में काफ़ी सारे नए टॉपिक्स आएंगे, बहुत सारा फन होगा, बहुत सारी बातें होंगी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। लास्ट हम लोग साथ साथ बोलेंगे। So, Siddhi, are you ready? Right. Yes, I am ready. Keep on learning. Keep on growing. Keep on growing. तब तक के लिए शब्बा खैर, bye bye. Thank you so much.